सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंचेस के इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। अदालती मुआविनीन हामिद खान और मुनीर मलिक के नामों पर एतराज़ कर दिया। कहा अदालती मुआविनीन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और एहसन बोन को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, अगर खुद से डरने लग जाएंगे तो अलग बात है। अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को कल तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट बनाने की हिमायत कर दी। हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म बानी चमन पीटीआई इमरान अहमद खान न्याजी को सजा दी गई। तो शहजाद अकबर साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगना, रोज़ कैश ट्रांजैक्शन करना, 200 कनाल ज़मीन जो है वो रिश्वत में ले लेना। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। शहजाद अकबर ने उस पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पीटीआई दौर में असासे रिकवरी यूनिट को शहजाद अकबर हेड कर रहे थे। केस में करप्शन के ठोस शवाहिद हैं। तमाम चीज़ें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाकर ज़मीनें और अंगूठियाँ लीं। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे को गलत इस्तेमाल किया गया। अभी कोई राय नहीं है। अभी सिर्फ उनके मुसवदे को हमने केयरफुली पढ़ा है और कोई राय अभी कायम हमने नहीं की। डेलिब्रेशंस हो रही हैं। सातों जमातें जो थी उनके नुमाइंदे मौजूद थे और इंशाल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ाए जाएं? हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की आज फिर बैठक लगेगी। मुशावरती इजलास 4 बजे स्पीकर ऑफिस में होगा। पीटीआई के मुतालबात पर जवाब तैयार करने के लिए सब कमेटी तश्कील। तर्जुमान कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मुतालबात पर 7 रोज़ में तफसीली जवाब देंगे। अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे। अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं होगा। फिर अगर अदालतों में केसेस पे जुडिशल कमीशन पे भी बनाया जा सकता है। कोई ऐसी कदर नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। बम्बे के जो राइट्स हुए थे उस पर भी कमीशन बना था। गुजरात के फसादात हुए उस पर भी कमीशन बना था। कर्नाटका में जल जला था उस पर भी कमीशन बना था। तो कमीशन बनते रहते। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का चौथा इजलास नहीं होगा। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर डट गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। भारत में मुंबई और गुजरात फसादात पर भी कमीशन बनाया गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की जद में आ चुके। जाली हुकूमत गुजरा फौज को क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ को पता है मुलाकात में क्या बात हुई तो गुजरा वजाहतें क्यों दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़री तरबियत के लिए चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन जाने वाले तलबा से मुतालिक इजलास। तलबा की शिकायत के इजाले के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ज़री शोबे में चीन की तरक्की बेमिसाल है। 300 तलबा का पहला बैच मार्च में चीन रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज भिंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। रजानी के मकाम पर दानिश स्कूल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म भिंबर में तकरीब से खिताब भी करेंगे।
पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब का कर्ज मिलेगा। दोनों बैंक से मुआहदे के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज मिलेगा। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। ये कलील मुद्दती कर्ज 1 साल तक के लिए है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आला सतह के मुज़ाकरे से खिताब में कहा, अपना घर ठीक किए बगैर कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। ट्रंप ने यूक्रेन मामले पर चीन से मदद मांगी। कहा, चीनी सदर से यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। रूसी सदर मुज़ाकरात की मेज पर ना आए तो मुमकिन है पाबंदियां लगा दूं। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज्यादा अखराजात करने चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा, चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा, AI में सरमायाकारी से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। बोले, एलोन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहें तो डील करा दूंगा। ट्रंप ने कनाडा पर मंशियात अमरीका भेजने का इल्जाम लगा दिया। कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इशारा। ट्रंप को सदर बनते ही अदालती कार्रवाई का सामना। पैदाइशी शहरियत के हक का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चैलेंज कर दिया गया। 18 रियासतों के इत्तेहाद और शहरी हुकूक के ग्रुपों ने पहला मुकदमा दायर कर दिया। 4 मजीद रियासतें इस अमल में शरीक हो जाएंगी। न्यू जर्सी और एरिजोना के अटॉर्नी जनरल्स का कहना है, आइन मुल्क में पैदा होने वाले तमाम बच्चों को शहरियत का हक देता है। किसी भी सदर को बादशाहत की तर्ज पर मुल्की मामलात चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिका में कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होने का वक्त आ गया। ट्रंप की तरफ से मुहाजिरीन प्रोग्राम की मुअत्तली, पाक अमरीका ताल्लुकात में बदमज़गी का खदशा। बाइडन इंतजामिया के रेफ्यूजी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुकीम 25,000 से ज़्यादा अफगानों को अमरीका आबाद किया जाना था। वाशिंगटन की दरख्वास्त पर ये लोग आर्जी तौर पर पाकिस्तान में हैं। 3.5 साल बाद भी इनकी मुंतकिली का अमल शुरू नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अमरीकी हुक्काम पर अफगानों का मुंतकिली का अमल तेज़ करने पर जोर देता रहा। इनकी पाकिस्तान में मौजूदगी भी बाइस तशवीश है। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका से बेदखल करने का फैसला। भारत अमरीका में गैर कानूनी मुकीम 18,000 भारतीय शहरियों को वापस बुलाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ट्रंप हुकूमत के साथ तिजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। अभी 18,000 भारतीयों की शनाख्त हुई है, असल तादाद कहीं ज्यादा है। ट्रंप ने 1660 अफगानियों की अमरीका मुंतकली का मंसूबा भी मुअत्तल कर दिया। गैर कानूनी तारकीन वतन जुराइम पेशा नहीं, वो अमरीकी मईशत में अपना मस्बत हिस्सा डाल रहे हैं। इनके खिलाफ इक़दामात पर नजरसानी की जाए। वाशिंगटन में ट्रंप की इफ्तिताही दुआ की तकरीब के दौरान पादरी की ट्रंप से रहम की अपील। कहा, ये लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारी इमारतों को साफ रखते हैं, ये लोग हमारे रेस्टोरेंट्स में गंदे बर्तन धोते हैं। शायद ये लोग अमरीकी शहरी ना हों, ना इनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ हों, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग जुराइम पेशा नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने ममालिक में जंगों और बुरे हालात के बायस यहाँ हैं। दुआ के अख्ताम पर पादरी ने ट्रंप से सवाल किया, आपके ख्याल में आज की सर्विस कैसी थी? ट्रंप ने जवाब दिया, आपका क्या ख्याल है, क्या आपको ये सर्विस अच्छी लगी? ये सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका। अमरीकी कांग्रेस में थॉमसन स्वॉसी और जैक ब्रेगमैन से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में मुनक़्क़िद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी शराकतदार है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मज़ीद इश्तराक चाहते हैं। पाकिस्तान कॉकस के दोनों अरकान को दौरा पाकिस्तान की दावत। थॉमस वासी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की क़्वाद इत्तेहाद के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के वज़ीर ख़ारजा शरीक। इन चारों ममालिक को चीन के खिलाफ इत्तेहाद समझा जाता है। मार्को रूबियो की जयशंकर के साथ 1-on-1 मुलाकात। मार्को रूबियो कह चुके हैं, अमरीका के लिए चीन सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन है।
एफबीआर में अब भी करप्शन हो रही है। चेयरमैन एफबीआर का कायमा कमेटी में एतराफ। कहा ज़र मुबादला की कमी का सामना होने की वजह से मईशत पर दबाव है। कमेटी अरकान ने सवाल किया, क्या पाबंदियों के मईशत पर असरात का अंदाज़ा लगाया? कानून साजों ने खबरदार किया, टैक्स कवानीन बिल सरमाए के निकलने का सबब बन सकता है। नवीद कमर ने कहा, गैर रस्मी मईशत रोकने पर पैसा उड़ जाएगा। नॉन फाइलर्स को प्रॉपर्टी खरीदारी की इजाज़त के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को तलब कर लिया गया। मुश्तरका इजलास में मुतादिद कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। दोनों ऐवानों से रह जाने वाले बिल मंजूर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, पुलिस मुलाजमीन के लिए शाहदाब पैकेज की मंजूरी। शहीद कांस्टेबल की फैमिली को 40 लाख, घर के लिए 1,89,00,000 रुपए मिलेंगे। शहीद एएसआई की फैमिली को 50 लाख, घर के लिए 2,45,00,000 रुपए मिलेंगे। शहीद इंस्पेक्टर की फैमिली को 60 लाख, घर के लिए 3,50,00,000 रुपए मिलेंगे। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में इजलास। मुल्क में बारिशों की कमी, खुश्क साली का खदशा। बारिशों की कमी के बायस मौसम गर्मा भी जल्द आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश न होने से खुश्क साली की सूरत हाल बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत बढ़ने का भी इम्कान है। सिंध में कराची समेत 10 शहरों में हल्की खुश्क साली नमूदार। राजनपुर, बहावलपुर, बहावल नगर, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली में हल्की खुश्क साली नमूदार। बलूचिस्तान में उरमाड़ा, खारान, तुरबत, कीच, पंजगोर समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की खुश्क साली नमूदार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी और गिलियात में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, जोब, झक्कर चलने हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अमेरिका के आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी पर WHO का इजहार अफसोस। WHO का कहना है, इदारा वबाई अमराज और बीमारियों की बुनियादी वजूहात तलाश करके सदेबाब करता है। दुनिया बशमूल अमेरिका के लोगों को सेहत और तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करता है। उम्मीद है अमेरिका अपने फैसले पर नज़रसानी करेगा। ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की शिरकत। गुरपतवंत सिंह तकरीब में खालिस्तान के नारे भी लगाते रहे। ट्रंप के साथ बॉल रूम डिनर में खुसूसी बयान रिकॉर्ड कराया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिखों के लिए खालिस्तान रेफरेंडम वोटर रजिस्ट्रेशन का ऐलान। कहा, सिख बरादरी मोदी हुकूमत की जाबराना हिकमत अमली का मुकाबला करेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का प्लान। कौमी टीम के खिलाड़ी आज से दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां शुरू करेंगे। गुज़श्ता रोज वेस्ट इंडीज की टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 25 जनवरी से शुरू होगा। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने खलीज को 3-1 से शिकस्त दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 2 गोल कर दिए। यूएफा चैंपियंस लीग में अटलांटा ने स्टर्न ग्रास के खिलाफ 5 गोल्स कर दिए। एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना और लिवरपूल ने अपने अपने मैच जीत लिए। नेशनल लीग कप में एल्डरशॉट ने फुलहैम को 2-1 से मात दे दी। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अल्काराज को 3-1 से शिकस्त दे दी। विमेन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन आर्विना सबालेंका और मेडिसन कीज भी सेमीफाइनल में पहुंच गईं।